हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 विज्ञान प्रकाश से रिलेटेड 5 सवालों पर ऐसे चर्चा करेंगे जो 100% परीक्षा में आएंगे। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि यह सवाल कौन कौन से हैं, इसको कैसे लगाए जाते हैं और इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। ध्यान दीजिए, पहला सवाल में क्या कर रहा है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर, यानी यह फोकस दूरी है पहला, और दूसरा है 30 सेंटीमीटर, उसके सामने दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। सिंपल है, ध्यान दीजिए। पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यफ बराबर, देखिए फोकस दूरी पहले निर्देश कराए। यफ बराबर कितना दिया है, देखिए ध्यान दीजिए, -15। यहाँ पर 15 को लिख लेना है। इसके बाद ध्यान देंगे, फिर क्या करा है, अवतल उसके सामने, ठीक है ना, अवतल उसके सामने 30 सेंटीमीटर बनना है, तो अवतल को प्रदर्शित करेंगे U से, जो -30 इसको भी प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान देंगे। फिर क्या करा इसमें, अब ध्यान देंगे इसमें, अब करा है कि दूरी पर स्थित उसकी लंबाई कितना है, 2 मीटर है। तो देखिए H1 कर लीजिए, H1 2 मीटर। इसके बाद देखिए फार्मूला में फिर क्या आता है, V आता है, तो V बराबर क्वेश्चन मार्क, और H2 जो है, H2 बराबर भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पहले हम इसका निकालेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फोकस दूरी का, दर्पण का सूत्र का फार्मूला क्या होता है, सभी लोग को पता है। ध्यान दें, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर f का मान दिया है 1/-15, ठीक है, बराबर 1/v का मान नहीं दिया है, प्लस फिर दिया है 1/-30, ठीक है, u का मान दे दिया है। अब v को हम इस साइड लाएंगे, तो जब v को हम इस साइड लाएंगे तो ये देखिए, ध्यान दीजिए 1/v, तो ये 15 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 15 और -1/30, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, 1/v का दोनों का लघुत्तम लेंगे, 30 हो गया, तो 15 दूना 30, 2 हो गया, और इसके बाद 30 से कम 30, 1 हो गया। अब देखिए 1/v बराबर हो जाएगा 1/30, ये आपका मान निकल गया, v का मान। अब यहाँ पर v की जगह पर कितना हो जाएगा, 30, ये 30 आपको लिख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहा है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा वो, उसकी दर्पण के सामने बनेगा, तो उसका फार्मूला होता है H1 H2 बराबर -v/u। ये फार्मूला है, इसको ज्ञात कर लीजिएगा। अब देखिए H2 का मान दे दिया है, H2 H1, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा H2 2 बराबर -30 में माइनस, ये हो जाएगा आपका 15, 15 दूना 30, ठीक है, ये भी हो जाएगा -30, तो 30 से कम 30 कट गया, ठीक है, तो H2 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H2 बराबर ये 2 हो गया, 2 आपका आंसर हो गया, 2 पर आपको, ठीक ना। इस तरह कर आप दर्पण का फार्मूला कर ज्ञात कर सकते हैं। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो f बराबर मान मिल गया है और u बराबर मिल गया, दोनों को फार्मूला से निकाल लेंगे। ये v का मान मिल जाएगा 30, अब 30 मिल गया, तो इसका फार्मूला होला H1 H2 v और u, तो v का भी मान 30 है, u का भी मान 30 है, दोनों कट गए। अब इसके बाद H2 का मान हो गया 2, H1 का मान हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन वही थोड़ा सा घुमा दिया गया है, f बराबर -30, ठीक है ना, ये फोकस दूरी इसका हो गया, ठीक है, तो फोकस दूरी 30 हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहा है, वस्तु दूरी जो है u बराबर, यहाँ पर देख रहे हैं ना, u बराबर कितना है, 15 -15 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 30 सेंटीमीटर।
अब इसके बराबर भी बराबर ये पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। फिर वही दर्पण का सूत्र लगाएंगे, तो वो 1/में एफ बराबर 1/में भी और प्लस 1/में यू। ठीक है, अब इसके सामने देखिए 1/एफ का मान हो गया 1/-30। देखिए सामने सामने लिखिए, जो इसके सामने सामने दिया है 1/भी और -1/15। अब ध्यान देंगे 1/भी बराबर 1/15 और इसके बाद हो जाएगा 1/30। 1/भी बराबर 15 और 30 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, ये हो जाएगा 30। तो 15 दूना 30, ये हो गया 2 और 15 30 से कम 30, ये हो जाएगा 1/भी बराबर, ध्यान देंगे 1/30 या भी बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। देखिए फोकस दूरी कितना है 30, यहाँ पर 30 हो गया। u बराबर उसके दर्पण के अवतल जो दिया है, अवतल दर्पण के सामने, तो u बनेगा, u बराबर -15 हो गया। अब v बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। इसको फार्मूला से सरल कर लेंगे, इसमें भी कोई आपको कोई डाउट वाली कोई क्रिया नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। तीसरे नंबर पर देखिए तीसरा सवाल क्या कर रहा है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए पहले जो समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण करा है तो u बन गया, u बराबर -30 सेंटीमीटर हो गया, लिख लीजिए। ठीक है, यह अवतल दर्पण की चर्चा किया है तो u बराबर -30 हो गया। आप लोग को सभी लोग क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करा है, ध्यान देंगे, फिर इसके बाद क्या करा है, फिर क्या करा है, दर्पण के सामने फिर प्रतिबिंब वो 30 से बनेगा। समझ में आ रही बात। अवतल दर्पण के अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी वाले स्थिति पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, यानी उसी पर ही बनेगा, यानी भी बराबर जो है ये भी -30 होगा। अब इसकी फोकस दूरी एफ बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। फार्मूला वही है, नो चेंजिंग। एक देखिए पहले क्या करेंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं, u + 1/में एफ पूछ रहा है, एफ का मान लिख लीजिए इस तरह। तो चाहे इस तरह लिख लीजिए 1/में एफ बराबर 1/में -30, फिर इसके बाद 1 + 1/में -30। ठीक है, अब इसके बाद 1/एफ बराबर, अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 30 हो गया, तो 30 से कम 30। ठीक है, माइनस में ख़त्म, प्लस 30 से कम 30 1, यानी ये हो जाएगा 1/में एफ बराबर 2/में -30। दोनों को भाग कर लेंगे, 1/एफ बराबर 1/में -15। अब दोनों एफ को हटा देंगे, एफ अब सिंपल एफ का ही मान ज्ञात करना है, तो ये 15 सेंटीमीटर आपका आंसर। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान देंगे। अवतल दर्पण के मुख्य ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी स्थित है, तो पहले 30 सेंटीमीटर क्लियर हो गया। फिर स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता, उसी वस्तु पर ही बनेगा इसका प्रतिबिंब, तो भी बराबर -30 हो गया। 1/एफ का मान निकाल देना है, सिंपल सी बात है, इसको ज्ञात कर लेंगे। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है ऐसे सवालों पर। अगले सवाल पर ध्यान देंगे, ध्यान दें स्टूडेंट्स। अब इसमें अगला है चौथा नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट ये भी है। एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या ज्ञात करना है, पहले तो हम दूरी उसका u बराबर ज्ञात कर लेंगे, u बराबर -25 हो गया। ये सिंपल सी बात है, इसको तो पहले आप ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद यम बराबर क्या करें, उसकी आधी दूरी बनती है ना, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है, तो लंबाई यम, लंबाई जो होती है प्रतिबिंब का, यम बराबर +1/2 कर लीजिए। ठीक है ना, 1/2 आधी उसका हो गया। अब देखिए, अब सूत्र से कैसे ज्ञात करने हैं, सूत्र से देखिए यम बराबर, ठीक है, -v/में u, ये फार्मूला से है। तो यम का मान आपको मिल गया है 1/2, v का मान आपको नहीं पता है, u का मान पता है -25। ठीक है ना, तो माइनस से माइनस 2 बार हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला में माइनस है, ये भी माइनस है, -25 है, ये दोनों प्लस हो गए, तो 25 दूना कितना हो जाएगा, ये v में
अब ये हो जाएगा 2v/25। तो v बराबर 25/2, 2 का भाग करेंगे, ये हो जाएगा 12.5। ये v का मान पता चल गया, u का मान आपको पता ही, ठीक है। 2 चीज़ का मान पता हो गया। अब f बराबर ज्ञात करना है, 1/f बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, 1/f बराबर ध्यान दीजिएगा 1/v प्लस 1/u, इस पर रख लेंगे। अब इस पर जब रखेंगे तो 1/12.5 ये v का मान है, अब प्लस 1/-25 ये u का मान है, ठीक है। सिर्फ आप ध्यान दीजिए किस तरह हल हो रहा है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे दोनों का, तो ये हो गया 25, ये हो जाएगा 25, ठीक है। 25 यानी 25 50 25 यानी 2, ठीक है ना, 2 अब 25 माइनस से कम 25, ये हो जाएगा 1/f, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/f। अब दोनों का एलसीएम हो जाएगा ये 1/25 f का मान, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं f बराबर 25। ये भी सिंपल है, इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा रन किया, इसको भी ज़्यादा प्रैक्टिस इस सवाल पर करिएगा, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा रन किया है, ये 16 से लगातार ये 20-21 तक आया है, कन्फर्म 21 तक आया है, 2021 तक ये रन किया है। ये सवाल ज़रूर आएगा, इस पर भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ये देखिए सिंपल मेथड से बताएं, अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करें कि सर ये वाला सवाल हमें नहीं समझ में आया, उस पर फिर से हम अगली वीडियो बनाकर डालेंगे। सिर्फ लिखित ही आपको बताएंगे, ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं बताएंगे, लिखित बताएंगे और आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, ध्यान दें स्टूडेंट। 5वां सवाल है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों ज्ञात करना है। तो f बराबर फोकस दूरी आपके पास मौजूद है 15 सेंटीमीटर, इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करा है, उत्तल दर्पण के सामने, यानी u बराबर उत्तल के लिए u, अवतल के लिए v, ये बात आपको ज्ञात कर लेना है। तो u बराबर -10 सेंटीमीटर और v बराबर क्वेश्चन मार्क, वही फार्मूला है, नो चेंजिंग। तो हम क्या करेंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक। अब इसका मान किसका ज्ञात करना है, v का, तो v को इधर कर लीजिए, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10, ठीक है। अब ये हो गया क्यों 10, क्योंकि प्लस में है। अब दोनों का लघुत्तम लेंगे, ठीक है ना, 1/v का मान दोनों का लघुत्तम लेंगे, ये हो जाएगा 15 15 30 हो जाएगा, सॉरी 30 लिख लीजिएगा, 30, ठीक ना। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, 30 हो गया। तो 15 दूना 30 और 10 त्याई 30, 3 हो गया, 3 2 5। यहाँ देखिए, यहाँ पर बता दे रहे हैं, ये हो जाएगा 3 2 5 बटा में 30, 5 6 का 30 हो गया, 1/v बराबर 1/6। तो v बराबर हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। सिंपल है, इस तरह आप कर सकते हैं, ज्ञात भी कर सकते हैं। ये सवाल जितने बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है, सब पर आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।